स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की शुरुआत कर दी है आज से, और आज हम अपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का 7th चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है एम्प्लॉयमेंट। मैं बता दूं आपको, जो मैक्रो है वो हमने पूरा का पूरा फिनिश कर लिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, कंप्लीट नेशनल इनकम पार्ट बाय पार्ट और क्लास कंप्लीट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के सारे पार्ट इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल वो हमने कवर कर लिए, और वहां से हमने गेन किए 22 नंबर। अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सिलेबस में आपके पास 4 चैप्टर है, और आपका जो वेटेज है वो है 18 मार्क्स का, यानी कि 4 चैप्टर अगर आप कर लो तो 18 नंबर आपको मिलेंगे। और इसके अंदर जो पहला चैप्टर है वो एम्प्लॉयमेंट, लेकिन थोड़े से बड़े बड़े चैप्टर हैं क्लास, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक ही साथ ना कराऊं ताकि आपके दिमाग में कुछ जाए ना। धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट में क्लास इस पूरे के पूरे 4 के 4 चैप्टर को कवर करूंगा, और हार्डली इसकी क्लास 10-12 क्लासेस के अंदर हम पूरा का पूरा कंप्लीट फिनिश कर देंगे। आपका काम क्या है क्लास, एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन से इसके नोट्स ले लेना, और नोट्स लेके डेली बेसिस पे हार्डवर्क करने लग जाना, स्टडी करने लग जाना। साथ साथ मेरे साथ साथ आपका इंडियन इकोनॉमिक का सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, और हम 22 + 18 पूरा का पूरा 40 मार्क्स का सिलेबस एंड कर रहे होंगे कुछ दिन के बाद। ठीक है, तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पार्ट है, आज की पहली क्लास है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। तो कंट्री के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट इश्यूज है हम उसकी बात करेंगे, और कुछ खास इसमें रिलेटेड नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, एम्प्लॉयमेंट बेसिकली होता क्या है। आप एम्प्लॉयमेंट से समझते क्या हो कि ये एम्प्लॉयमेंट है क्या। एम्प्लॉयमेंट इज द नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पीपल, आप कुछ नंबर या कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव जॉब। सीधी सीधी बात है, अगर आपके पास जॉब है एज अ पेइंग जॉब, आप कोई लीगल वर्क कर रहे हो, इलीगल वर्क नहीं लीगल वर्क अगर आप कर रहे हो, तो इसका मतलब यू आर एम्प्लॉयड, यानी कि क्लास आप एक रोजगार आपके पास है, आप एक एम्प्लॉयड पर्सन हो। एम्प्लॉयमेंट इज डिफाइंड एज व्हाट यू डू एज अ पेइंग जॉब। तो एम्प्लॉयमेंट आपको बताता है क्लास कि आप डॉक्टर हो, टीचर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, क्लास आप इंजीनियर हो, आप एडवोकेट हो, या आप कोई छोटे मोटे शॉपकीपर हो, अपना खुद का भी काम कर रहे हो क्लास, या कोई लकड़ी काम कर रहा है, कोई बिजली काम कर रहा है, कोई इंजीनियर, साइंटिस्ट, पायलट, ड्राइवर, हर कोई जो है वो क्लास एक एम्प्लॉय है एज अ पेइंग जॉब। वो कोई काम कर रहा है और उससे अर्निंग करके अपने परिवार को चला रहा है, राइट। दीज क्लास ऑल आर एम्प्लॉयड। हर कोई क्लास कहीं ना कहीं, चाहे वो वेज हो चाहे वो सेल्फ हो, लेकिन दे आर एम्प्लॉयड, राइट। तो ये हो गया एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, जब काम नहीं है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। बट सिंपली हम ऐसा नहीं कह सकते, इट इज अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली, मैं ये नहीं कहूंगा मेरे मैं काम नहीं कर रहा तो अनएम्प्लॉयड हूं, नहीं। विलिंग टू वर्क, मैं काम करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यार मुझे काम मिले, और दूसरी बात मैं काम करने के लायक भी हूं, मेरे पास डिग्री है, सर्टिफिकेट्स है, मेरे पास एलिजिबिलिटी है, स्किल्स है, मैं काम करना चाहता हूं, मेरे को काम मिलेगा तो मैं काम कर भी लूंगा एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। हाँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा सैलरी की डिमांड कर रहा हूँ, जो वेज रेट मार्केट में चल रहा है, जो सैलरी मार्केट में चल रही है, मैं उस सैलरी पे काम करने को रेडी हूँ। मैं इस जो मार्केट में ऑन एन एवरेज सैलरी चल रही है, मैं उसमें काम करने को तैयार हूँ। मैं काम करना चाहता हूँ, मेरे दिल से इच्छा है काम करने की, और मैं एलिजिबल भी हूँ, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास क्वालिफिकेशन है, लेकिन फिर भी मुझे काम नहीं मिल रहा। स्टिल आई एम नॉट गेटिंग वर्क, ठीक है, मुझे काम नहीं मिल रहा है। हियर इकोनॉमी फेल्स टू क्रिएट मोर जॉब, यहाँ पे इकोनॉमी जॉब सीन दे पा रही क्योंकि जॉब है ही नहीं, जिसकी वजह से इट इज अ सिचुएशन ऑफ नॉट बीइंग एबल टू फाइंड अ जॉब। हियर डिमांड फॉर लेबर फोर्स इज लेस, लेबर फोर्स की डिमांड ही कम है, लेबर की डिमांड ही नहीं है, तो भैया आपको कहाँ रखेंगे, हमारी फैक्ट्री में नहीं जगह है, जाओ, आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास चाहते हो काम करना, आपका उस रेट पे भी काम करने को तैयार हो, बट हमारे पास काम है ही नहीं। अगर मुझे 2 लोगों की जरूरत है तो मैं तीसरा क्यों रखूंगा, खुद सोचो, राइट। तो यानी कि प्रोफेशनल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, बट काम नहीं बढ़ रहा है। इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, राइट। चलो, तो बहुत सारे अलग अलग कंटेक्स्ट है इसके अंदर, बहुत सारे अलग अलग टर्म्स है, जिसकी वजह से क्लास इस चैप्टर थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बिकॉज मैं आपको एक एक टर्म अच्छे से समझाऊंगा। बहुत सारे चार्ट है, बहुत सारे डायग्राम एनालिसिस है, बहुत सारे पाई चार्ट है, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, बहुत कुछ है इसके अंदर, जिसकी वजह से क्लास ये चैप्टर कंप्लीटली मतलब थोड़ा सा बड़ा चैप्टर बन जाता है, और आपको अच्छे से समझना भी है इसको धीरे धीरे करके। तो डेली बेसिस पे मेरे साथ साथ याद करते चलोगे तो 200% आप आराम से कर लोगे चैप्टर को, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट पढ़ा हमने, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा, अब हम लेबर फोर्स पढ़ते हैं कि लेबर फोर्स किसे कहते हैं। ध्यान से समझना क्लास, यहाँ पे लेबर फोर्स किसे कहते हैं। लेबर फोर्स इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर एलिजिबल टू वर्क इंक्लूडिंग एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पीपल। बात समझना, हम 10 दोस्त थे, 10 फ्रेंड्स,
हमने क्लास में पढ़ाई करी और हम सबके ही फर्स्ट डिवीजन हम सबके आती थी, हम सब जो हैं वो लगभग बराबर बराबर है। हम मार्केट में चले गए ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, अपनी स्किल्स लेके सब ने सेम पढ़ाई की है, सब ऐसे ही हैं, सबके परसेंटेज भी ऑन एन एवरेज सेम है। तो हम सब चले गए जॉब लेने के लिए। तो 6 की जॉब लग गई, 4 की जॉब नहीं लगी। 6 की जॉब लग गई, 4 की जॉब नहीं लगी। और हमारे इस देश में 10 ही लोग हैं, हम ही हैं अपने देश के अंदर और कोई नहीं है, ऐसा मान लो। तो ये जो 10 है ये लेबर फोर्स हो गया। क्या हो गया क्लास? लेबर फोर्स। यानी कि वो लोग जो काम करने के विलिंग है और काम करने के एबल है। यानी वो लोग जो काम करने के विलिंग एंड एबल है, विलिंग एंड एबल, वो काम करने के इच्छुक हैं और काम करने के लायक भी हैं। लेकिन उसमें से भले ही कुछ को काम मिल गया हो और भले ही कुछ को काम ना मिला, वो सबके सब लेबर फोर्स के अंदर आ जाते हैं। तो लेबर फोर्स में एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों तरह के लोग लेबर फोर्स के अंदर आ जाते हैं। जो एम्प्लॉयड है प्लस जो अनएम्प्लॉयड है, वो दोनों लेबर फोर्स के अंदर आ जाते हैं, राइट। सो लेबर फोर्स इज इक्वल टू पर्सन वर्किंग, मतलब 6, प्लस पर्सन सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क। तो ये 4 भी तो जॉब के लिए अवेलेबल है, नौकरी लगी नहीं इनकी, क्योंकि काम ही नहीं है। लेबर सप्लाई जो है वो ज्यादा है, लेबर की डिमांड जो है वो कम है, जिसकी वजह से दीज 4 पीपल्स आर रिमेन्स अनएम्प्लॉयड। तो ये अनएम्प्लॉयड हो गया। तो ये जो टोटल लोग हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं क्लास? लेबर फोर्स। ध्यान रखना, लेबर फोर्स। नेक्स्ट है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR। लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन कितना है, किस रेट से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी कि इट इज डिफाइंड एज द सेक्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 16। सबसे पहली बात, वर्किंग एज इन्होंने डिसाइड कर दी, सॉरी 16 to 64, 16 to 64 इन द इकोनॉमी करंटली एम्प्लॉयड और सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। देखो करंटली एम्प्लॉयड, जब मैं बात करता हूं करंटली एम्प्लॉयड तो 6, सीकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं जॉब को, वो हो गया 4। इन दोनों को मिला के आ गया लेबर फोर्स 10। तो यही यहां भी कह रहा है कि इट इज डिफाइन द सेक्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 64 इन द इकोनॉमी करंटली एम्प्लॉयड और सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। करंटली एम्प्लॉयड है या सीकिंग एम्प्लॉयमेंट है पीपल हु आर स्टिल अंडरगोइंग स्टडीज, जो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, हाउसवाइफ हो गई, हाउसवाइफ हो गए, क्लास अबव द एज ऑफ 64, जो मतलब सीनियर सिटीजन लोग हैं, दे आर नॉट काउंटेड इन द लेबर फोर्स। 3 लोग काउंट नहीं करते। कौन? एक तो 64 से ज़्यादा के, एक तो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी तरीके से, भैया वो एम्प्लॉयड कैसे हो गए? अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो दे आर नॉट एम्प्लॉयड ना, वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, और एक हाउसवाइफ। तो इन लोगों को क्लास काउंट नहीं किया जाता लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट शुड एट 49.8% in 2017-18, falling sharply from 55.9% in 2011-12। ये 12 है, ठीक है, 11-12। थोड़ा कहने का मेरा सेंस क्या है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो घट रहा है, विच इज नॉट अ गुड साइन, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। क्योंकि देखो लेबर फोर्स का मतलब क्या है कि देश की जनता में से कितने ऐसे लोग हैं। अगर हम बोलो कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 210 है, तो 1000 में से समझ लो 210 ऐसे लोग हैं जो काम करने के लिए अवेलेबल हैं। मतलब बाकी जो हैं वो कहाँ गए क्लास? वो काम करना ही नहीं चाहते हैं, काम करने के लिए अवेलेबल नहीं है, उनके पास डिग्री नहीं है, उनके पास स्किल्स नहीं है। तो हमारी कंट्री में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो घटता जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जो आज है, जो अब इस दौर में है, चाहे वो किसी भी वजह से कह लो क्लास, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन की वजह से कह लो, चाहे वो कोविड की वजह से कह लो, या हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमी है उसकी वजह से कह लो, या लैक ऑफ मनी कह लो, या पुअर स्टेट है लोगों का वो कह लो, कुछ भी कह लो, उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। और सबसे ज्यादा सीवियर तो तब हो जा रहा है जब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड आ रहा है, मतलब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन फिर भी काम नहीं है। सोचो आप पढ़े लिखे लोगों के पास अगर काम नहीं है तो जो अनपढ़ हैं वो क्यों ही चाहेंगे पढ़ना? बोलेंगे यार फलाना आदमी तो पढ़ लिख के क्या कर लिया, मैं बिना पढ़े देखो कमा लेता हूं इतना, राइट। तो द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का फॉर्मूला क्या है? लेबर फोर्स अपॉन टोटल वर्किंग एज, जो 16 से 64 तक के लोग हैं, उन वर्किंग एज के लोग हैं, इनटू 100। इसके अंदर 3 चीजें वर्किंग एज में कवर नहीं किया जाएगा, एक जो बूढ़े लोग हैं वो, एक हाउसवाइफ, और दूसरा जो बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब एक टर्म है यहाँ पे लेबर सप्लाई। तो लेबर सप्लाई किसे कहते हैं? देखो यहाँ पे कई बार बच्चों को लगता है कितने लेबर अवेलेबल है दैट इज लेबर सप्लाई। नहीं, कितने लेबर नहीं,
कितने घंटे लेबर काम कर सकता है? कई लेबर दिन में 16-16 घंटे भी काम करते हैं, बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्लास, दिन में 8 घंटे नहीं काम करते, दिन में 12-12 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं, 14 आवर्स काम करते हैं, 15-16 आवर्स भी काम करते हैं, कंपनी में रह के ही काम करते हैं, कंपनी में सोते हैं, खाते पीते हैं, अपना काम धाम करते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। ऐसे ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी जॉब्स हैं ऐसी, आपने भी जरूर देखा हो, कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये टोटल आर दैट वर्कर विश टू वर्क, यानी कि ये वो घंटे हैं जहां पे वर्कर काम करना चाहता है इन अ गिवन रियल वेज रेट। तो जो भी वेज रेट चल रहा है उस वेज रेट के अकॉर्डिंग कितने घंटे लेबर अवेलेबल। अगर कंट्री में मान लो 5 लेबर है, कंट्री में 5 लेबर है, 1-2 घंटे काम कर सकता है, ठीक है, और 1-2 घंटे काम करेगा, और एक करेगा 3 घंटे, एक करेगा 8 घंटे, एक करेगा 16 घंटे, एक करेगा 12 घंटे। तो इन सारे घंटे को जोड़ेंगे, टोटल कितने आवर्स आपके पास, कितने आवर्स के लिए लेबर अवेलेबल है, दिस इज कॉल्ड लेबर सप्लाई। तो लेबर सप्लाई मतलब क्या होता है क्लास? टोटल आवर्स दैट वर्कर विश टू वर्क, जितने घंटे वर्कर काम करना चाहता है उसे जोड़ेंगे सिंपल भाषा में लेबर सप्लाई। आप इसको चेंज कर सकते हो लैंग्वेज को अपने अकॉर्डिंग, अगर आपकी बुक में कुछ और लिखा है यू कैन चेंज, बट सिंपल सीधी भाषा में कितने घंटे के लिए लेबर अवेलेबल है, कितने घंटे लेबर काम करना चाहता है, दिस इज कॉल्ड लेबर सप्लाई। अब आते हैं वर्क फोर्स। देखो सीधी सीधी बात, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था कि 10 लोग हैं जो जॉब ढूंढने निकले हैं, दे आर इक्वली इक्विवेलेंट क्वालिफाइड, इक्वली क्लास क्वालिफाइड है, उनके पास डिग्री स्किल सब कुछ बराबर है, बट 6 की जॉब लग गई और 4 की जॉब नहीं लगी। वो बेचारे अभी भी ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं यार हम खाली हैं, हमें काम दे दो, हमें काम दे दो, ढूंढ रहे हैं। तो ये जो 10 है इसको तो मैं बोलूंगा लेबर फोर्स। इसमें से जो ये 6 है इसको बोलते हैं वर्क फोर्स। क्या बोलते हैं क्लास? इसको वर्क फोर्स, ठीक है, वर्क फोर्स। और जो ये 4 हैं बेचारे अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि अभी वो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, बट उनके पास काम नहीं है। बट ये चैप्टर ऐसा है ना, किसी को समझ नहीं आता, कॉम्प्लिकेटेड है, ना ही कोई इसको इंटरेस्ट लेना चाहता समझाने के लिए, बट मैंने इस तरीके से कंप्लीट चैप्टर को बनाया है विद नोट्स, ताकि आपको बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से समझ आए, और कैसा भी क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में यू कैन इजीली टैकल दैट। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड, कितनी सिंपल लैंग्वेज है, ये वो लोग हैं जिनके पास एक्चुअली में काम है एट अ पर्टिकुलर टाइम आर नोन एज वर्कफोर्स। किसी पर्टिकुलर टाइम पे मैं बात करूं, आज उनके पास काम है, दे आर एम्प्लॉयड टुडे, भले वो कल नहीं थे यार, आगे नहीं होंगे, आई डोंट नो, बट आज उनके पास काम है, सो आज वो वर्क फोर्स के अंदर काउंट किए जाएंगे। इट इंक्लूड्स ओनली दोज पर्सन हु आर इंगेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर इंगेज है, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर इंगेज है क्लास, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क फोर्स। अनएम्प्लॉयड पीपल अगर आपको निकालना हो तो लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स घटा दो। मैंने क्या कहा कि ये लेबर फोर्स है, ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है वो 10 है, जिसमें से जो काम कर रहे हैं वो 6 हैं, जो काम नहीं कर रहे वो 4 हैं, तो 4 जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गए। आई होप क्लास आप समझ गए होगे, काफी सारे टर्म्स हम लोगों ने अभी बात किया, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होगे। डियर लर्नर्स, आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। अगर अनअकैडमी पे आप क्लैट आइकॉनिक प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो, यानी कि जो बच्चा क्लास 12 के बाद क्लैट की प्रिपरेशन करना चाहता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसकी प्रिपरेशन 12 के पेपर देने के बाद नहीं, अभी से आपको सोचना पड़ेगा। और एक क्लैट फ्लैगशिप है प्रोग्राम, क्लैट एस्पिरेंट के लिए क्लास अनअकैडमी लेके आया, जहां पर लीगल स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर फैजन क्लास मुस्तफा, ये वाइस चांसलर हैं क्लास, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद के, जो 11:30 AM पे संडे को 23 जनवरी को लाइव आएंगे अनअकैडमी ऐप पे, और आपके सारे डाउट्स लेंगे, आपको सारी बातें बताएंगे। और क्लैट का जो बैच है वो 21 जनवरी से शुरू हो चुका है, इंग्लिश और हिंदी में 1 साल के लिए बैच क्लास अवेलेबल है। तो ये बिगिनर्स बैच है, जहां पे रेज इन हैंड फीचर है, वॉइस पूछ सकते हो क्लास आप, लाइव सॉल्यूशन आपको मिलेगा, प्रैक्टिस रिवीजन है, मंथली सीए जीके क्लास की प्रैक्टिस होगी आपकी, और आप आराम से अनअकैडमी का ये क्लैट फ्लैगशिप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, SPA10 मेरा कोड जैसे यूज करोगे एक्स्ट्रा 10% का आपको ऑफ मिलेगा, SPA10 कोड यूज करते ही। और ऊपर से अगर आप कोई भी 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो, 2 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन, 3 महीने पे 1 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो आप ट्राई कर सकते हो। 25 जनवरी तक ऑफर वैलिड है, आप 3 महीने से शुरू कर सकते हो, 10% का एक्स्ट्रा ऑफ, SPA10 कोड बिल्कुल मत भूलना। और आपको क्लास प्लस में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जबकि आइकॉनिक में आपको 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग, रीजन हैंड फीचर आपको मिलेगा। तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो। चलो अब हम आते हैं क्लास पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। देखो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा
यहाँ पे तुम अपनी कॉपी निकाल लो, मैं तुम्हें एक चीज़ याद करवाऊंगा, ठीक है? एक चीज़ मैं तुम्हें लर्न कराऊंगा, तो नोटबुक निकाल लो। यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ याद कराऊंगा, एक चीज़ तुमको लर्न करना पड़ेगा, नोटबुक निकाल लो। हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ये क्या टॉपिक है? ये कहता है कि एम्प्लॉयमेंट में लोगों का पार्टिसिपेशन कैसा है। मतलब हम इस चैप्टर में आगे क्या क्या पढ़ेंगे कि रूरल लोग के पास कितना काम है, अर्बन लोगों के पास कितना काम है, ठीक है? रूरल लोगों में जितने लोगों के पास काम है उसमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। अर्बन लोगों में जो काम है लोगों के पास, उसमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। कौन किस सेक्टर से इनकम जनरेट कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर में कितना वर्कफोर्स इंगेज है, सेकेंडरी सेक्टर में कितना वर्कफोर्स इंगेज है और टर्चरी सेक्टर में कितना वर्कफोर्स इंगेज है, और इन तीनों सेक्टर के अंदर आते कौन कौन से लोग हैं। फिर प्राइमरी सेक्टर में जो लोग इंगेज है उसमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। सेकेंडरी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उसमें से मेल वर्कर कितने हैं, फीमेल वर्कर कितने हैं। टर्चरी सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उसमें से मेल वर्कर कितने हैं, फीमेल वर्कर कितने हैं। अब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्चरी सेक्टर जो जॉब दे रहा है उसमें से रूरल एरिया में कितने जॉब निकल रहे हैं और अर्बन एरिया में कितने जॉब निकल रहे हैं। तो हम क्लासिफाई करेंगे रूरल अर्बन मेल फीमेल के बेसिस पे और सेक्टर वाइज बेसिस पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको चार्ट, अगर आपको चार्ट लर्न नहीं होता मान लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चार्ट को देखकर पढ़कर समझ के कंक्लूजन निकालना आना चाहिए। क्योंकि कई बार आपको ना चार्ट बना हुआ आता है और आपको नीचे उसे पढ़ के समझना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, इसलिए बोल रहा हूँ आपको, ठीक है? तो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर। अच्छा, वर्कर किसको बोलेंगे? इज एन इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग। वर्कर इंक्लूड बोथ सेल्फ एम्प्लॉयड और वेज एम्प्लॉयड। तो वर्कर जो है उसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड भी आ जाता है, सैलरीड एम्प्लॉय भी आ जाता है, और वो लोग जो काम कहीं ना कहीं से कर रहे हैं, चाहे वो क्लास एक लकड़हार हो, सुनार हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई नर्सेस हो, कोई क्लास प्यून हो, अकाउंटेंट हो, कोई भी हो, सब वर्कर है जो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। एक लीगल इलीगल एक्टिविटी वाला नहीं कंसिडर किया जाएगा, राइट? ड्यूरिंग 11-12 यानी 2011-12 की बात करें, टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन इंडिया 473 मिलियन। 473 मिलियन वर्कर थे इंडिया में, और वर्कर मतलब जो काम एक्चुअली में कर रहे हैं। सिंस मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल रिजाइड इन रूरल एरिया, द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स रिजाइडिंग इज हायर। तो वर्कफोर्स रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा है, मतलब रूरल एरिया में वर्कफोर्स ज़्यादा है। सो आउट ऑफ 473 मिलियन वर्कर्स, नियरली 3/4 वर रूरल वर्कर्स। तो 3/4 पॉपुलेशन जो है बेटा वो रूरल वर्कर्स है, यानी कि 3/4 पॉपुलेशन जो है वो रूरल वर्कर्स है, यानी वो रूरल एरिया में काम करते हैं। यानी आप मुझे बताओ आपने क्या देखा यहाँ पे कि रूरल एरिया में वर्कफोर्स की तादाद ज़्यादा है, 4 में से 3 रूरल एरिया में काम कर रहे हैं। अराउंड 70% ऑफ टोटल वर्कर्स आर मेल वर्कर्स। तो आप ये क्या देख रहे हो कि मेल वर्कर की तादाद 70% है टोटल वर्कफोर्स में, और रेस्ट जो है वो 30% फीमेल वर्कफोर्स। यानी कहीं ना कहीं आज भी महिलाओं को काम करने की इजाज़त नहीं मिलती। वो पढ़ते लिखते तो हैं लेकिन वो काम नहीं करते, कई लोग काम कराना पसंद नहीं करते, और कई ऑफिसेस में या कुछ किसी कंपनी में वो फीमेल वर्कर्स को कंसिडर भी नहीं करना चाहते कि कुछ अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो चाहते नहीं कोई मेल वर्कर काम करें, और मेल वर्कर को भी हायर स्टडीज़ के लिए पढ़ने का मौका मिलता है। हायर स्टडीज़ का रेशियो देखिए तो मेल वर्कर ज़्यादा है, मतलब फीमेल वर्कर्स जो है वो फीमेल लोग जो है वो हायर स्टडी तक बहुत ज़्यादा नहीं जाती हैं। हालांकि इंडिया में धीरे धीरे चेंज हो रहा है, स्टेट वाइज प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, ऐसी बात तो नहीं है, डेटा शो कर रहा है तो कहीं ना कहीं देश के अंदर भेदभाव तो हो रहा है, बट उसे धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। 11-12 का डेटा है, मे बी क्लास अभी जो प्रेजेंट डेटा आएगा उसमें डिफरेंस थोड़ा सा कम रहेगा। रूरल वुमेन पार्टिसिपेट इन लार्जर प्रोपोर्शन इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब सुनो, अर्बन एरिया में महिलाएं कम काम करती हैं एज कंपेयर टू रूरल एरिया, ठीक है? तो रूरल वुमेन पार्टिसिपेट इन लार्जर नंबर ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी एज कंपेयर टू अर्बन वुमेन। अमंग द रूरल वर्कर्स द शेयर ऑफ फीमेल वर्कर इज मोर देन 1/3, वेयर एज द शेयर अराउंड 1/5 इन केस ऑफ अर्बन वर्कर। तो यानी कि क्लास रूरल एरिया में हर 3 में से 1 महिलाएं काम कर रही है। अर्बन एरिया में देखो ना, हर हर किसी से पूछो हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ हाउसवाइफ, मदर क्या करती हैं, हाउसवाइफ है। तो मैंने कि मतलब कि जो वुमेन का काम करने का वो है वो रूरल एरिया में ज़्यादा काम करते हैं वुमेन एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। इन रूरल एरिया मेनी वुमेन कैरिंग आउट वर्क लाइक कुकिंग का काम, फेचिंग वाटर, पानी निकाल के लाना, लकड़ी काटना, पार्टिसिपेट इन फार्म लेबर, खेती बाड़ी करना। दे आर इधर नॉट पेड वेजेस इन कैश एंड नॉट पेड इन फॉर्म ऑफ ग्रेन,
For this reason, these women are not categorized as worker. However, it is often argued that these women should also be categorized as workers. अब देखो गांव में क्या होता है, महिलाएं काम ज़्यादा करती हैं, अपना पूरा फार्म का, खेती बाड़ी का, कुछ अनाज उगाने काटने का काम, या जो भी काम है फार्म में, जानवरों को पालना, घर का काम करना, ये सब चीज़ वो करती हैं। तो उन लोगों को ना ये काउंट नहीं करते वर्कर्स में, जबकि ये करना चाहिए। कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ बोला है कि हम वुमेन्स को, अगर घर का भी काम कर रही हैं, अगर हाउस वाइफ भी है, तो घर का भी सुबह शाम कितना ज़्यादा काम होता है। सब चीज़ सुबह से लेके रात तक, सबसे पहले उठना और सबसे लेट सोना, यही काम होता है। आपकी मदर का भी यही काम होगा, सबसे पहले सुबह उठना और सबसे लास्ट में सोना। तो सुबह शाम तक बहुत सारे काम होते हैं, बहुत पूरे घर को संभालना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, सैल्यूट करता हूँ मैं ऐसे महिलाओं को, और इवन हर मदर जो है वो इसके डिजर्व करती है इस चीज़ को। लेकिन उनको वर्कर कैटेगराइज नहीं दिया जाता, तो लगता है वो क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं। और वहाँ पे आप फादर जॉब करते हैं, पैसा कमा के लेके आते हैं, तो काउंट किया जाता है वो। तो यही एक डिफरेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये चीज़ चेंज होंगी। नेक्स्ट है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। पहले हमने पढ़ा था लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स अपॉन टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन 14 to 64 into 100, और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या कहता है, द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड पर 1000 पर्सन, हर 1000 में से कितने लोगों के पास एक्चुअली काम है। 2015-16 का डेटा देखो आप, नियरली 47.8% ऑफ ऑल इंडिया लेवल, तो मतलब पूरी इंडिया में आधे लोगों के पास भी काम नहीं है। इट्स ओनली 47.8% ऑफ ऑल इंडिया लेवल लोगों के पास काम है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो यानी WPR इज एन इंडिकेटर विच इज यूज्ड टू एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट। अब ये जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है ना, ये एनालाइज करवाएगा एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री। द रेशियो इज यूजफुल इन नोइंग द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ, मतलब कितने लोग एक्चुअली प्रोडक्शन में शामिल हैं, प्रोडक्शन इनकम जनरेशन में कितने लोग शामिल हैं। भैया मैं प्रोडक्शन करूंगा तभी तो मुझे इनकम मिलेगी, और मुझे इनकम मिलेगी तभी तो मैं खर्च करूंगा, और मेरा खर्चा ही तो तभी किसी और की इनकम बनेगा ना। तो मेरे को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो कई सारे लोगों को मेरे से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इफ द रेशियो इज हायर इट मींस दैट द एंगेजमेंट ऑफ पीपल इज ग्रेटर। तो अगर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ज्यादा है, मतलब कि लोगों का एंगेजमेंट प्रोडक्शन एक्टिविटी में ज्यादा है, और वर्कर पॉपुलेशन कम है, इसका मतलब लोगों का प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज क्या है, क्लास कम है। ये ध्यान रखना है। अब ये टेबल आप सबको लर्न करना है किसी भी कीमत में, ठीक है, ये तुम्हें याद करना है। मैं नहीं जानता कुछ भी, इसको याद करो, और एक एक बच्चा अभी कमेंट सेक्शन में इसे लिख के दिखाओ। कैसे लिख के दिखाना मैं तुम्हें बताऊंगा, डोंट वरी, ताकि तुम कभी भूलो भी ना और तुमको याद भी रहे, राइट। चलो अब देखो यहां पे क्या हो रहा है। दिस टेबल शोज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ऑफ 2011-12 इन इंडिया। तो यहाँ पे सेक्स है, यानी कि मेल और फीमेल, यानी मैन और वुमेन, और यहाँ पे है रूरल वर्कर, और यहाँ पे है अर्बन वर्कर। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मतलब टोटल 1000 में से कितने लोगों के पास काम है, ठीक है, और उसके बाद है टोटल परसेंटेज, और ये फिगर परसेंटेज में ले रखा है। तो आप अगर देखोगे तो रूरल एरिया में, अगर आप देखो यहाँ पे चार्ट को समझो, रूरल एरिया में जो मेल पॉपुलेशन की परसेंटेज है जिनके पास काम है वो 54.3, और वुमेन का जो है वो क्लास 24.8। टोटल रूरल एरिया में जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो 39.9 है। क्लियर है क्लास। यहाँ पे मैंने ये कहा था कि रूरल एरिया में अर्बन एरिया से ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं। मैंने ये नहीं कहा था कि रूरल एरिया में महिलाओं की तादाद ज़्यादा है काम करने वालों की, ठीक है। तो मैन है 54 और वुमेन क्या है 24.8। ध्यान रखना 54.3 ये कौन है, 54.3 क्या है, रूरल मेल वर्कर, रूरल मेल वर्कर, और ये क्या है, रूरल फीमेल वर्कर। अब अर्बन एरिया मतलब कि जो मेल है ना वो रूरल और अर्बन एरिया में दोनों बिल्कुल सेम है। रूरल और अर्बन एरिया में मेल वर्कर की तादाद सेम है, लेकिन वुमेन वर्कर रूरल एरिया में ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। और काम जो है, सीधी सी बात है, अगर देश में 100 लोग काम कर रहे हैं तो वो 100 में से 40 लोग रूरल एरिया के हैं, और जो बैलेंस है, मान लो कि जो टोटल काम कर रहे हैं परसेंटेज वो 38.6% है, लेकिन अर्बन एरिया में 35 है और रूरल एरिया में 39 है। तो ये टेबल आपको ध्यान रखना है। तो इस पूरे ओवरऑल टेबल को देखकर मुझे क्या समझ आता है कि जो मेल वर्कर्स हैं वो रूरल एरिया और अर्बन एरिया में लगभग सेम है, लेकिन फीमेल वर्कर जो है वो अर्बन एरिया में ज़्यादा है एज कंपेयर टू मेल, मतलब सॉरी एज कंपेयर टू अर्बन एरिया
अर्बन एरिया कंपैरिजन में रूरल एरिया में ज़्यादा है, सॉरी, रूरल एरिया में महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया, और जो मेल हैं वो दोनों जगह लगभग सेम काम करते हैं, राइट। तो ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से लर्न करना है। इवन यही टेबल नहीं, देखो सारे के सारे टेबल को एनालाइज करना, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा स्टैट्स में टेबुलेशन, तो वहाँ पे हम टेबल बना के एनालाइज करते हैं, स्टडी करते थे ना, तो उसी तरीके से क्लास यहाँ पे है। ये जो डेटा है शो करता है कि रूरल एरिया के सॉरी मेल वर्कर, और ये शो करता है रूरल एरिया के वुमेन वर्कर्स, ये शो करेगा अर्बन एरिया के मेल वर्कर्स की परसेंटेज। आप ये समझो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो फॉर फीमेल इज ग्रेटर इन रूरल एरिया एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। बस इस चीज़ से यही एक अच्छी चीज़ समझ आती है कि महिलाएं ज़्यादा काम कर रही हैं क्लास किसमें, रूरल एरिया में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप इतना अच्छे से लर्न करके, पढ़ के, समझ के, याद करके आओगे। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं कराया क्लास, बहुत कम भी नहीं कराया, बट हाँ इतना आप आराम से एक दिन का गैप लेके इसे अच्छे से लर्न करके आओगे, ताकि अगली क्लास में, एक दिन के गैप के बाद वीडियो आएगी अब अगली क्लास में, ताकि एक दिन में आप आराम से इसको अच्छे से लर्न कर लो, बिकॉज बीएसटी भी चल रहा है साथ साथ, तो इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं। प्लीज़ अच्छा लगे तो कमेंट करके सारे पॉइंट्स जो आपने पढ़ेगा शॉर्ट में रिवीजन कर लेना, और वीडियो को अपने क्लासमेट में शेयर कर देना, जितने भी क्लास में दोस्त भाई बहन है आपके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास, और हम अप्रॉक्सीमेटली इंडियन इकोनॉमी में एंट्री कर चुके हैं, तो इसे खत्म करके छोड़ेंगे बहुत जल्दी। मैंने आपसे कहा था 1-1.5 महीने पहले ही, बिफोर एग्जाम, जहां पे लोग शुरू करेंगे आपको पढ़ाना, तब तक क्लास हम खत्म कर चुके होंगे, सारा कुछ हम रिवीजन कर रहे होंगे। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।